नमस्कार दोस्तों। आज मैं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो 50 क्वेश्चन के करीब होगा। आप एक एक करके आप लोग देखते जाइएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक जगह का नाम है पल्लाबरम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अवस्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। नर्मदा घाटी में जो है हथनौरा, मध्य प्रदेश। आप देखिएगा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक काल के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य कब और किसने खोजा था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में खोजा था। अगला है पाषाण युग के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था। तो वो था कुत्ता था। अगला है कि पशुपालन का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ था। तो मध्यकालीन युग से आदमगढ़ गांव से हुआ था। अगला है क्वेश्चन मृद भांड का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मृद भांड का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका आंसर होगा चौपामी मांडो, है ना। अगला देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ होगा, जो पाकिस्तान में है। यहाँ पेहरगढ़ लिखा हुआ है, आप लोग मेहरगढ़ यहाँ पर पढ़िएगा। अगला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से, जम्मू कश्मीर में है। ये कुत्ता का दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से। महापाषाण काल का संबंध किससे है। दक्षिण भारत से। अगला है मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया। वह हो जाएगा जौ। अगला है क्वेश्चन कि बेलन घाटी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में। जीवाश्म की आयु गणना के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। कार्बन डेटिंग। अगला है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। माइक्रोलिथ एज किसे कहा जाता है। मध्य पाषाण युग को। स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब हुई। नवपाषाण काल में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है। मेहरगढ़ के निवासियों को। उसके बाद कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। गर्तावास किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। इतिहास कहलाता है। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। पूरा पाषाण युग से, या काल भी बोल सकते हैं। पूर्व पाषाण प्रथम आविष्कार किया था आग का। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार किया था, मतलब पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था। आग था। मध्य पाषाण युग के मनुष्यों के जीविका का मुख्य साधन क्या था। शिकार एवं पशुपालन। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का प्रमुख साधन क्या था। शिकार था। शिकार करते थे। बंसी के आविष्कार का मानव ने किस युग में पूरा तरह से अपना लिया था। नवपाषाण युग में।
सॉरी, यहाँ वंशी के जगह पर कृषि होना चाहिए, यहाँ होगा कृषि। पूरा पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। पूरा पाषाण युग के हथियार किन चीज के बने होते थे? पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? शव को दफनाकर। नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीज़ों के साथ। नवपाषाण युग में कब्रगाह में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहा जाता था? महापाषाण। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया है? नवपाषाण युग में। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? नवपाषाण युग में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव किन दो चीज़ों से डरता था? मौसम और जंगली जानवरों से। किन काल में मनुष्य के ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु से आभूषण पहनती थी? कांसा धातु के। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? पाली और प्रामत। भारत में किन शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। राख का टीला किस पाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? मध्यपाषाण कालीन संस्कृति को। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत किस स्थान की खुदाई से मिला है? कश्मीर। गंगा घाटी की में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। भारत के किन स्थान की खुदाई से लौह धातु प्राचीनतम प्रमाण मिला है? अंतरजी खेरा से। फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए थे? नवपाषाण काल में। भारत के किस भाग में तांबा या कांसे की कुल्हाड़ी मिली है? ब्रह्मगिरी एवं नवदा टोली में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी से। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? HD संकालिया ने। मूर्ति पूजा का आरंभ सबसे प्रथम किस सभ्यता से हुआ? पूर्व आर्य सभ्यता। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑल द बेस्ट। आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।